ओके, हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं आज फ्राइडे जो हम लोग डिस्कस किए थे उसी हिसाब से मार्केट गया कि नहीं, तो हम लोग डेली देखते हैं। और कल का स्ट्रेटजी देखेंगे, कल कैसे हम लोग काम करना है मार्केट में। और दूसरा क्या है कि हम लोग लेवल भी चेक करेंगे कि कौन सा लेवल पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और पहले देखते हैं हम लोग आज मार्केट ने क्या किया। देखो, सबसे पहले मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में कल मोदी साहब ने जो बात बताई उन्होंने कि पहले जो आप लोग डॉलर को मजबूत कीजिए, फॉरेन टिप में तो कम जाइए, कम फॉरेन टिप कम कीजिए इसकी वजह से, और थोड़ा घूमना कम कीजिए क्योंकि ऑयल का जो प्राइसेस है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से मार्केट पूरा गैप डाउन ओपन हो गया। ठीक है, अब मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया। देखो, पहले गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया तो आया नीचे, नीचे आने के बाद फिर ऊपर बायर एक्टिवेट हुआ तो ऊपर चला गया। फिर बायर के पास इतना जोर नहीं था, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर टाइम पास हो गया। पूरा दिन भर देखो हमें ट्रेड मिला ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट में ट्रेड कहाँ पड़ती है। ठीक है, पूरा दिन में देखो इस जोन के बीच में साइड बाई होता रहा। ठीक है, अब देखो मार्केट जब 2 बजा है, 2 क्या बजा, हाँ 1:57 ठीक है, अब देखो यहाँ पर जा आने के बाद हमें ट्रेड मिला। देखो ये जोन को टच किया, थोड़ा बहुत तो रहता ही है यार, 1-2 पॉइंट का क्या आप हिसाब लगाओगे। ठीक है, टच किया, टच करने के बाद 9 EMA के नीचे आ गया। हम लोग को सीधा यहाँ पर ट्रेड लेंगे, इस कैंडल पर ट्रेड लेंगे सीधा। आपको देखो 1:4 आपको मिल गया। 1:4 कितना है नापेंगे, पहले देखते हैं। देखो पहले देखो हमारा रिक्स कितना है, 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट का रिक्स में, चलो 10 पॉइंट का रिक्स है, उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट देख लेते हैं 50 पॉइंट। तो 50 पॉइंट तो हम लोग बुक नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को सीधा यहाँ पर 9 EMA की लाइन के ऊपर क्लोज दे दिया। हम लोग को 48 में 49 पॉइंट मिल गया, बस हो गया, और कुछ चाहिए नहीं। तो क्या चाहिए? तो उसके बाद अगर आप कोई आदमी, कोई ट्रेडर अगर यहाँ पर एंट्री पे स्टॉप लॉस ला के छोड़ेगा तो देखो कितना पॉइंट मिला। ठीक है, इस जोन पे आ गया तो आप फुल बुक कर लो, या फिर 9 EMA के आया नीचे 150-60 पॉइंट करेगा, हम थोड़ी होता है यार। एग्जैक्ट यही देखो, मैं जोन का क्यों इतना महत्व देता हूँ, एग्जैक्ट यहाँ पर आने के बाद ही उसने रिवर्स हो गया मार्केट। दिखाता हूँ, देखो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर टाइम पास किया, अच्छा बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल बना। ठीक है, अब कल सुबह क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। अभी हम लोग तो मार्केट का भगवान नहीं है, जो हम बोलेंगे वही हो जाएगा, लेकिन जोन का जो महत्व है वो देख लो आप लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, पहला जो हमारा रूल है 15 मिनट में जाते पहले कल का स्ट्रेटेजी देखते हैं हम लोग कैसे काम करेंगे कल मार्केट में। देखो सेम एग्जैक्ट, देखो 15 मिनट का कैंडल यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, 15 मिनट यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, चलो इसकी जरूरत नहीं, ये पुराना है तो इसको तो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, तो हमें यहाँ से यहाँ पर टाइम क्या होगा, यहाँ पर हम लोग फुल ले लेंगे इसको। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब देखो हमारे पास 2 जोन बचा है, नीचे 1 जोन बचा है। ठीक है, इसका थोड़ा मेजरमेंट ले लेते हैं, कितना पॉइंट का जोन नहीं है, वो आराम से ट्रेड कर सकते हो, वो आराम से ट्रेड कर सकते हो। 80-90 पॉइंट, 100, 111, 100। ठीक है, अब देखो मार्केट ऊपर जाने का तो उम्मीद कम है, क्योंकि ट्रंप ने भी अगर ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो इसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकते। अब देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर मान ली फ्लैट ओपन होकर तो पहला कैंडल ग्रीन बना के ऊपर की तरफ जाएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा जोन के पास नहीं आता है तब तक, अगर मान लीजिए ऐसे टच करता है, टच करके ऊपर चला जाए, तब जाके हम लोग बुलिश कैंडल बनेगा तब हम बाय करेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब तक मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे नहीं। हाँ, यहाँ पर आने के बाद टाइम पास करके अगर बेयरिश बनता है तो हम लोग 23,950 पे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर नीचे की तरफ आता है, आके फिर ऊपर जाता है, फिर सेकंड कैंडल इसको टच करके ऊपर जाता है, और बुलिश कैंडल होना चाहिए, 9 EMA की लाइन को टच करके जाना चाहिए। देखो ऐसे होना चाहिए कैंडल, दिख रहा है आपको, 9 EMA की टच करके बुलिश कैंडल बनाया, ऐसे बनता है। ऐसे देखो जोन को टच किया, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा पोस्ट करके देख लेना। देखो यहाँ पर देखो टच किया, टच करके बुलिश कैंडल, यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यहाँ से जब तक मार्केट हम लोग को 1:2 नहीं मिलेगा तब तक तो हम लोग बुक नहीं करेंगे, जब तक 1:2 मिलेगा 50% बुक करेंगे, फिर ट्रेल करेंगे, जब तक यहाँ आ जाएगा तो फुल बुक कर लेंगे, इस जोन पे आ जाएगा हम लोग फुल बुक कर लेंगे। ठीक है, कोई शक?
नहीं। तो ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं कल का स्ट्रेटेजी जो हम लोग काम करेंगे। पहले 15 मिनट में जाते हैं, सॉरी लेवल को देते हैं आप लोगों को जो हम लोग को कल बनाया था। 1 मिनट, अब ये कर है पुट ले लेते हैं यहाँ पर, अब कॉल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब तक टच करके नहीं जाएगा तो यहाँ से हम लोग कॉल बाय की तरफ नहीं जाएंगे जब तक टच करके जाएगा। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि रूल को ब्रेक नहीं करना। देखो यहाँ से अगर मार्केट पहला कैंडल रेड बनता है और इसको टच करके ऊपर की तरफ जाता है, फिर सेकंड कैंडल ग्रीन बनता है, ठीक है, उसके बाद वाला ग्रीन बनता है, तो हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे और इसको टेल करते हैं, मतलब 1:2 पे बुक करेंगे 50% और बाकी टेल करेंगे। जब यहाँ पर टच कर लेगा तो हम लोग फुल बुक करेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखते हैं। पहला जो लेवल है यही जाएगा, एक मिनट देख लेता हूँ मैं फिर भी। 23,000, हाँ सही। तो ये पहला लेवल रहेगा हम लोग का कॉल बाय का। और पुट बाय का जो लेवल रहेगा वो रहेगा, पुट बाय का मैं बताता हूँ आप लोग पुट बाय कब करना है। देखो पुट बाय कब करना है, मार्केट मान लीजिए गैप फ्लैट होता है, फ्लैट की बात कर रहा हूँ, गैप डाउन और गैप अप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो मार्केट यहाँ से अगर पहला कैंडल रेड बनता है और गैप फ्लैट होकर उसके बाद ऐसे बनता है सेकंड कैंडल, उसके बाद अगर 42 कैंडल बनता है और 9 EMA की लाइन को ऐसे क्रॉस करके जा रहा है, कुछ नहीं देखेंगे, सीधा हम लोग पुट बाय की तरफ जाएंगे और पुट बाय करेंगे 900, हाँ ठीक है, 23,800, ठीक है। इसको हम लोग कॉल पुट बाय की तरफ, ये स्ट्राइक प्राइस रहेगा हम लोग पुट बाय, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप होने का चांस कम है क्योंकि उधर ट्रंप भी हमला कर दिया, इधर ईरान भी हमला कर दिया, तो इसके लिए मार्केट गैप डाउन ही होगा, गैप अप होने का उम्मीद कम है, ये नहीं कि नहीं होगा। मैं कोई मार्केट का भगवान नहीं हूँ जो आप लोगों को बता दूँ कि भाई कल गैप अप होगा, आप को कॉल ले लो या पुट ले लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, जब तक मार्केट ऊपर की तरफ कैंडल नहीं बना दे, जैसे इस जोन को टच नहीं करता है, तब तक हम लोग ट्रेड करेंगे। और अगर टच करके 42 कैंडल बनता है और 9 EMA की लाइन को क्रॉस करके जा रहा है जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर 9 EMA की लाइन को क्रॉस करके जा रहा है, सीधा हम लोग पुट बाय करेंगे। जो लेवल रहेगा ये रहेगा, इस पर देखो पुट बाय करेंगे। पहला 1:2 पे बुक करेंगे 50% और 50% यहाँ आ जाएगा, फुल बुक कर लेंगे। बाद में अगर इसको अगर ब्रेक करना है तब जाके दोबारा देखेंगे क्या करना है। अगर नहीं है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो मार्केट को लैपटॉप बंद करके चले घूमने चले जाओ, क्या दूसरा काम है तो उससे, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको मौका नहीं देता है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको मौका नहीं मिला, यहाँ पर आया ही नहीं, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा या फिर इस यहाँ पर टाइम पास नहीं करेगा और ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल नहीं बनाएगा, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक। तो इसका भी लेवल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, तो लिख के दे देता हूँ क्योंकि ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, कहाँ पर है पता नहीं। तो पहला जो हमारा कॉल बाय रहेगा, CE जो रहेगा वो रहेगा 23,600, सॉरी 50, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर आकर टाइम पास करके जब ऊपर की तरफ जाएगा तब हम 23,650 पे काम करेंगे कॉल। अगर पुट की तरफ जाएंगे तो भी सेम रहेगा, फिर भी लिख के देता हूँ आप लोगों को। PE जो रहेगा वो रहेगा आपका, सॉरी 23,650, ठीक है, 23,650 का ये पुट रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो। लेकिन कब, जब मार्केट हमें यहाँ पर मौका नहीं देगा तब जाके इसको ब्रेक करने के बाद हम ट्रेड करेंगे। जब तक मार्केट में, जब मार्केट इस जोन पे आ जाएगा तो फुल बुक कर लेंगे, पूरा दिन के लिए खत्म, पूरा दिन के लिए खत्म, ठीक है, ये ध्यान में रखो। और बताने के लिए कुछ है नहीं, रिस्क रिवॉर्ड अपना मेंटेन करके चलना। अगर मेरी लेवल पे देखो, मैं जो लेवल दिया हो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हो, यानी कि आप सीधा उठ के, मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ जो आप लोगों को बाय सेल रिकमेंडेशन दूँ, ठीक है। लेकिन ये दे रहा हूँ कि आप लोग इसको पहले पेपर ट्रेड करो, ठीक है, पहले पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आपको लगे कि हाँ भाई मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो सही चल रहा है, तो
आप लोग पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप लोग पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आप लोग को लगे कि हाँ भाई तो काम कर रहा है तो आप ट्रेड करो। पहले 1 लॉट से करो या 2 लॉट से करो, 2 लॉट से करो, फिर 1 हफ्ता 2 लॉट से करो, उसके बाद 1 लॉट बढ़ाओ, और फिर 3 लॉट हो गया, फिर 2 लॉट पे 1 लॉट आप 1:1 पे बुक 1:2 पे बुक करो, 2 लॉट को टेल करते रहो, ठीक है। उसके बाद फिर 1 लॉट बढ़ाओ, हो गया आपका 4 लॉट। तो 4 लॉट होने के बाद 4 लॉट होने के बाद फिर आप 2 लॉट बुक करो, 2 लॉट को टेल करो, फिर 1 लॉट बढ़ाओ। तो ऐसे करके आपको इंक्रीज करना है, तो जाकर आपका जो अकाउंट है वो ग्रो करेगा, नहीं तो ग्रो नहीं होगा। अब 1 लॉट पे काम करोगे या 2 लॉट पे काम करोगे, पहला 1:2 पे बुक कर लिया, उसके बाद बाकी का कितना मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 2000 रुपये मिल जाएगा। तो इसको करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरी लेवल पे काम करना ही है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। वो लोग क्या है जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बताता रहता है, वो लोग का पता नहीं कैसे बताता है। अगर सेबी रजिस्टर होगा तो बता सकता है, नहीं तो नहीं बता सकता, ठीक है। बताने का कोई रूल नहीं है उनके पास, ठीक है। मैं क्लियरली बोलता हूँ, जो भी है मेरा ट्रांसपेरेंट है। आज भी मैंने ट्रेड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैंने 3 बजे आया, आके 3 बजे मैं आया, आने के बाद खाना खाया, खाना करके आपका वीडियो बना रहा, ठीक है, अपलोड करने के लिए, आप लोग को लेवल बताने के लिए, ठीक है। मैं भी डेट नहीं कर रहा है, कल डेट करेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। और रही बात रिस्क रिवॉर्ड की, वो तो आप लोग को पता ही है। मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, आप लोग को पता चलेगा कैसे आप लोग काम करना है, कैसे रिस्क को मेंटेन करना है, कैसे कितना पॉइंट का रिस्क रहता है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट, उससे ऊपर हम लोग रिस्क लेते ही नहीं है, ठीक है। और अगर 31 पॉइंट होगा तो भी हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। अब सोचो कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर स्टिक रूल बेसिक ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है ट्रेड, ठीक है। ये ध्यान रखो। ये सपोर्ट जोन ब्रेक कर रहा है तो हम लोग कॉल बाय कर लेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो आप लोग पुट बाय कर लेंगे। ऐसे हम लोग काम ही नहीं करते। हम लोग का जोन है, जोन के पास आएगा, हम लोग का जो रूल बताया उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे, तो जाके मतलब तभी जाके हम लोग काम करते हैं। नहीं तो हमारा रेफरेंस जोन के पास जब तक नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो उसी तरह काम करना है और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। कल मार्केट में तो गैप डाउन ओपन होने का, फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने का उम्मीद है। देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। देखो अभी आके खाना खा के सिर्फ आप लोग का वीडियो, मतलब आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कम से कम मोटिवेट तो कीजिए मुझे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और आगे फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को भी नॉलेज मिले, ठीक है। और मुझे भी मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।